खुदावन आपके साथ हो। आज 23 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत इज़रा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर छठी आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 126 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर छठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 8 बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका से लेकर 18वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एक चिराग की तमसील देते हैं कि जब चिराग या कोई भी ऐसी चीज़ जो रोशन करके आप उसे ना तो छुपाते हैं और ना पलंग के नीचे रखते हैं, क्योंकि उसकी रोशनी जो है वो बाहर नहीं आएगी। मगर उससे पहले जो है हमें ये देखना चाहिए कि ये जो छुपाना जो है यानी रोशनी को अगर हम छुपाते हैं, बर्तन के नीचे छुपाते हैं, तो क्या होगा, उसकी रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी वो उसे यानी साइंसी ज़ुबान में कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन की वजह से जो आग जल रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर पलंग के नीचे क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये डर होता है कि आग से कपड़ा ना जले और जल के यानी जो उसके ऊपर बैठा हुआ है वो यानी उसे नुकसान ना हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हमें मिसाल देते हैं कि कोई आदमी चिराग जलाकर उसे पलंग के नीचे या बर्तन के नीचे नहीं रखेगा। अब क्योंकि ये चिराग जो है, क्योंकि इसकी रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचनी है, तो इसकी रोशनी जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि दरअसल ये चिराग है क्या, ये चिराग बाइबल मुकद्दस में किसे कहा गया है, या चिराग के बुनियादी असूल क्या है या बुनियादी वजह क्या है। अगर हम कलाम मुकद्दस का बगौर मुताला करें, अगर हम देखें, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें, मज़ामीर की किताब, ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर 119 और उसकी 115वीं आयत, वहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। यानी खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है कलाम की, कि हम कलाम को जब पढ़ते हैं तो हम इसे अपने अंदर ही नहीं रखते। यानी वो जो बर्तन है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह हमारा जो बर्तन है, यानी हमारे बदन जो है वो खुदा के खजाने के बर्तन है, मगर इसे अपने बर्तन या नीचे पलंग के नीचे मतलब मुराद ये है कि आपने छुपाना नहीं है इसे, बल्कि बाहर लेकर आना है। क्या लिखा है खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी कलाम जो है वो चिराग है और रोशनी, राह के लिए जो रोशनी है वो कलाम से निकलती है। तो इसलिए कलाम जो है उसको छुपाना नहीं है, क्योंकि जो ख़जाना हमने पाया है उस ख़जाने को हमने आगे लेके जाना है। और मुकद्दस पालूस रसूल दूसरा ख़त, करंथियों का नाम दूसरा ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं कि ये ख़जाना, जो कलाम का ख़जाना हमने पाया है, वो हमारे मिट्टी के बर्तनों में, यानी मिट्टी के बर्तन मतलब हमारे बदनों में, क्या लिखा हुआ है कलाम में, खुदा के जिंदा कलाम में, मगर हम ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। खुदा ने अपना ज़िंदा कलाम जो है वो हमारे दिलों में उतारा है, और जब हमने खुदा का ज़िंदा कलाम सुना है, जब हमने खुदा का ज़िंदा पाक कलाम पढ़ा है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है वो उस कलाम पर अमल करते हुए लोगों तक रोशनी लेके जाएं, अपने कामों से रोशनी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को फैलाएं। और खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी कौल जो हम आसमान पर जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि जाओ और तमाम दुनिया में मनादी करो। और मनादी जो है ये बहुत ज़रूरी है, और मनादी ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के मनादी करें, घर के अंदर रहते हुए भी मनादी करनी है। और जब खुदा का कलाम हम में होगा तो वो बेकार नहीं होगा, खुदा का कलाम कभी भी बेफायदा नहीं होगा, वो बल्कि हमेशा 100 गुना फल लेकर आएगा। आप मेरे साथ इशाया नबी का सहीफा खोलें, उसका 55 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें यह फजल बख्शता है कि हम जो है वो उसके कलाम को जानें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
जिस तरह, क्या लिखा हुआ है 55 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है, उसी की शादाबी और रौंदगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे। 11वीं आयत, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा बल्कि जो मैं चाहूंगा उसे पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। खुदावन का कलमा जो खुदा ने हमारे दिल में उतारा है, जो खुदा ने हमें कलाम दिया है, वो हम में असर पाएगा और ये रोशनी जो हमसे निकलेगी वो सिर्फ ना सिर्फ मुझे यानी आपको, मुझे, हम सबको जो खुदा का कलाम सुनते और पढ़ते हैं उन्हें रोशनी देगा, बल्कि दूसरे जो हैं वो रोशनी देखेंगे और मसीह को जानेंगे। नूर चमकेगा, ऐसी तजल्ली चमकेगी कि लोग देखेंगे, गैर कौमें देखेंगी कि हाँ ये मसीह के पैरोकार हैं। और जब मसीह के पैरोकार हैं तो फिर क्या होगा? इशाया नबी का दोबारा से सहीफा देखें, क्या लिखा हुआ है कि खुदावन का कलमा जो है वो हमेशा कायम रहेगा। इशाया नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? घास सूख जाती है और उसका फल गिर जाता है पर हमारे खुदावन का कलमा अब तक कायम रहेगा। ये खुदावन का कलमा जो कलाम हम रोज़ाना खुदावन के कलाम में से हमें पढ़ना चाहिए, ये रोशनी हमें हासिल करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें रोशनी देता है, वो हमारी कुव्वत बनता है, हमें फजल बख्शता है कि हम खुदा के गहरे बेतों को जान सकें। और जब उसके गहरे बेतों को जान सकेंगे तो हमारी रोशनी जो हम में से खुदा ने जो हमें रोशनी अता की है जिंदा कलाम में से, वो रोशनी दूसरों तक लेके जाएंगे हम। और दूसरों तक जब लेके जाएंगे तो फिर खुदा जो है वो हमें फजल बख्शेगा कि हम दूसरों को यीशु के पास लेकर आए। इसी तरह खुदावन हमें दावत देता है कि ये जो कलमा हम सुनते हैं, जो कलाम हम पढ़ते हैं, जो कलाम का विर्द हम करते हैं, वो किस तरह होगा। मेरे साथ मत्ती की अंजील खोलें, खुदा उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, क्या लिखा हुआ है वहां पर? उसी तरह तुम्हारी रोशनी, यानी कौन सी रोशनी? जो कलाम से रोशनी तुम्हें मिली है, आदमियों के सामने चमके। किसके सामने चमके? आदमियों के सामने। अब यानी ये जो रोशनी जो खुदा ने मुझे कलाम के जरिए दी है वो आदमियों के सामने चमके। किस लिए? ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें। क्योंकि जब कलाम हम पढ़ते हैं तो कलाम हमें दावत देता है कि हमने भूखे को खाना खिलाना है, हमने नंगे को कपड़े पहनाने, हमने बेवा की तिमारदारी करनी है, हमने जो परदेसी है उसकी देखभाल करनी है। यानी नेकी का कोई ऐसा मौका जो है हमने हाथ से नहीं जाने देना। किसी यतीम बच्चे को स्कूल भेजना है, किसी की फीस अदा करनी है, किसी बीमार के लिए दवाई लेनी है, किसी ना किसी तरह हमने जरूर नेकी करनी है। नेकी का काम, नेक कामों को देखेंगे और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। यानी जो कलाम हमने पढ़ा है उससे रोशनी निकलेगी, उसकी रोशनी जो है वो दूसरों के सामने चमकेगी, हमारे काम जो है लोग देखेंगे और आसमान पर बाप की तारीफ करेंगे। तो मसीहत जो है वो कलाम की रहनुमाई में चलने का नाम है, कलाम की गाइडेंस के मुताबिक चलने का नाम है। तो लिहाजा इसलिए कि कलाम के मुताबिक अपने आप को गुजारने के लिए, कलाम को अपने आप को पेश करने के लिए, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कलाम का मुताला करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह कलाम में हमसे गुफ्तगू करता है। मुक़द्दस जेरोम के क्या ही खूबसूरत अल्फाज है कि जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं खुदा से बात करता हूँ और जब मैं कलाम पढ़ता हूँ तो खुदा मुझसे बात करता है। तो इसी तरह खुदा हमसे बात करना चाहता है। अपने कलाम को अब रोज़ाना पढ़ें, उस पर निशान लगाएं, हाईलाइट करें, कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें ताकि कलाम की जो जिंदा अल्फाज है वो हमारी रूह में उतरे और हमें बरकत दे। हम यहाँ पर अपने बेटे के लिए दुआ करना चाहेंगे जो अस्पताल में है सियालकोट में। प्यारा खुदावन हमारे बेटे की तरफ अपने शिफा भरा हाथ बढ़ाए, उसे छू और शिफा बख्शे, कलाम की तासीर से उसकी तमाम बीमारी, तमाम कमज़ोरी को दूर कर दे। हमारे भाई ने सऊदी अरब से बड़े ईमान से दुआ के लिए कहा है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को कहूँगा कि दुआ करें कि हमारा ये बेटा तंदुरुस्ती पाए। इसके अलावा हमारी बहनों ने औलाद के लिए हमें कहा हुआ है कि प्यारा खुदावन हमारी बहनों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे ताकि वो हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी करें। इसके अलावा तमाम उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो हमें किसी न किसी दुनिया के किसी भी कोने से हमें दुआ के लिए कहते हैं कि प्यारा खुदावन उन्हें बड़ी बरकत दे, उनकी तमाम बीमारी को दूर करे। इसके अलावा तमाम उन ख़ानदानों के लिए दुआ करना चाहते हैं अपने शहर कराची से, दूसरे मुल्कों से, कि प्यारा खुदावन हमेशा ख़ानदानों को अपनी हिफाजत में रखे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे।
जो खुदावन का जिंदा कलाम सुनते हैं, खुदावन का जिंदा कलाम पर अमल करते हैं, कि खुदावन की रोशनी जो है वो दूसरों, आपके जरिए दूसरों पर चमके, ताकि वो आपके काम देखते हुए, आपके नेक कामों के को देखते हुए हमेशा खुदावन की तारीफ करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।